वेलकम स्टूडेंट। आपके अपने परिवार एग्जाम गुरु जी भाई अरविंद सर चैनल में स्वागत है। उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती आ गई है। 4500 पोस्ट हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले अब तक जितनी भी बार यूपीएसआई में, यूपीपी में, ईएएसआई में, हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर जितने भी प्रश्न बने हैं सभी को आपको देखना है, क्योंकि प्रश्न आपका फिर ऐसे ज्यों का त्यों आने वाला है। तो सबसे पहले इसे कंप्लीट करना है। और मैं आपको बताऊं, ये जो सिलेबस में दिया गया है इकाई पर आधारित प्रश्न जो पूछा गया था उसको मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, और संख्या पर आधारित प्रश्न कंप्लीट करवा चुका हूं। शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न जितने अभी तक पूछे गए कंप्लीट करवा दिया है। विभाज्यता के नियम मैंने कंप्लीट करवा दिया है। शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न मैंने कंप्लीट करवा दिया। गुणनखंडों की संख्या पर आधारित प्रश्न ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, बॉड मॉस की बात करें, बॉड मॉस भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। आगे बात करें तो हम वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न थे उसको भी जो पेपर में पूछे गए कंप्लीट करवा दिया। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इन सभी के सभी कंप्लीट है। अनुपात, समानुपात और संख्या पे आधारित प्रश्न, धनराशि पे आधारित प्रश्न, ये जो मैं बता रहा हूँ इन सभी को मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। और प्रतिशत भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। प्रतिशत का पार्ट 1 भी वीडियो कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज प्रतिशत का पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। और ये वही प्रश्न है जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं एक भी प्रश्न अपने तरफ से नहीं लिया हूँ। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न सीरियल वाइज पूछे गए मैं सभी को एक एक करके कंप्लीट करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लास लेके आऊँगा जो आपके परीक्षा के लिए रामबाण होगा। क्लास बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, मेरा चैनल भले ही छोटा है लेकिन मैं जो कंटेंट देता हूं, कम समय में कैसे प्रश्न को हल करना है पूरी जानकारी मैं आपको ध्यान से बताता हूं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो अभी मैं वही प्रश्न करवाता हूं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। उसके बाद कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। तो जितनी भी मैंने क्लासें आपको बताया है, मैंने जितना भी क्लास आपको बताया इन सभी क्लासों को मैराथन के रूप में मैंने एक वीडियो बना दिया है, जो तकरीबन हमारी वीडियो है तकरीबन 7 पॉइंट कुछ घंटे की, मान लीजिए 8 घंटे की वीडियो है। तो 8 घंटे की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो जितनी भी क्लासें हैं सब ट्रिक सॉल्यूशन के द्वारा है और आप कम समय में पूरा का पूरा हल सॉल्यूशन देख पाएंगे। ठीक है, तो आज हम चलिए प्रतिशत के पार्ट 1 वीडियो पे चलते हैं। प्रतिशत का पार्ट 1 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रतिशत के पार्ट 2 वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज इन सभी प्रश्नों को हम सीरियल वाइज देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर आपने नहीं देखा उस 7 घंटे की मैराथन तो जाके देख लीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है तो दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा क्या है? देखिए, अगर इस प्रश्न को आप बेसिक से हल करेंगे तो ये बहुत ही टाइम आपका लेने वाला है। अब आप ये देखिए, दो संख्याओं के योग का 20% 160 है। अच्छा, आप ये बताइए 20% जो है 20% किसके बराबर है? 160 के बराबर है। तो आप 100% का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर 20% का 160 है तो 100% मतलब ये कितना गुना है? 20 पंचे 100, और ये भी 100% कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80, 800। तो ये तो आपको पता चल गया कि दोनों का योग, दोनों का रुपए कितना है? 800 रुपये हैं, ये पता चल गया। ठीक है, तो कैसे आपने निकाला ये तरीका पता चल गया। अब देखिए, कहा गया है एक संख्या का 70% दूसरे का 30% का योग 360 है। देखिए, 360 रुपये बटा है, इसका प्रतिशत अगर हम निकालते हैं तो टोटल रुपए हमारे पास कितना था? 800 था। हम डबल जीरो से डबल जीरो को काट देंगे, इसको काटेंगे 8 चौक 32
और 8 पंचे 40, कितना आया 45%। मतलब क्या हुआ, ये जो 70 दिया गया है और ये 30 दिया गया है, ये दो किसका डिवाइड है, ये दोनों कितने रुपए में डिवाइड हुआ है, 45 में डिवाइड हुआ है, क्योंकि इसका प्रतिशत कितना है 45। अगर आप निकालते हैं तो 45 से 30 जाएगा बचेगा 15 और 70 से 45 जाएगा बचेगा 25। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट सकते हैं, 5 3 15 और 50 25। अब देखिए मतलब 1% का मान कितना है 3 और यहाँ 1% का मान कितना है 5। ध्यान से समझना है, 1% का मान यहाँ 3 और यहाँ 1% का मान 5। अगर 1 का मान 3 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 300, और ये 1 का मान 5 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 500। तो आपको पता चल गया कि पहला जो रुपये था वो 300 था और जो दूसरा था वो 500 था। कहा क्या गया है प्रश्न में, दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा, दूसरी संख्या क्या है 500, इसका 2/5वां हिस्सा, अगर 2/5वां मतलब 2/5 से गुणा करेंगे तो 5 से कट जाएगा 100 बार में, 100 दूना हो जाएगा 200। करेक्ट आंसर जो कि डी में दिया गया है। तो जो मैं तरीका बताया हूँ ये तरीका कोई आपको नहीं बताने वाला है, कहीं सॉल्यूशन में नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस प्रश्न को चुटकियों में हल कर पाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, प्रश्न को मैं समझाने में तो टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे फिर आप इसका चुटकियों में आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वो ही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी थी। देखिए आपको पता है हर चीज अपने आप में क्या होता है 100%। तो 60% को 120 में जोड़ा जाता है, तो मतलब क्या हुआ, 60% तो जोड़ा ही जाता है किसी संख्या का, और साथ में क्या जोड़ा जाता है 120। हर चीज अगर 100 है, 100 में 60 अगर जुड़ जा रहा है, 60% जुड़ जा रहा है, तो बचा कितना 40% जुड़ा जा रहा है, और 40% का मान दिया कितना दे गया है 120। अगर 40% का मान 120 है तो 100% का मान हम निकाल सकते हैं। काट देंगे इसे, 40 तैया 120, 3 बार में वो बराबर का तिरछा होता है गुणा, 100 तैया हो जाएगा 300, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है तभी प्रश्न आप हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। अब कहा गया ध्यान से देखिए, कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। मैं मानता हूं यहां रखता हूं केरला और यहां रखता हूं कर्नाटक, ठीक है। अब कहा ध्यान से देखिए, केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। अगर केरला का 100 है तो कर्नाटक का कितना है 100%, मतलब 2 गुना है 200। इतना तो आपको पता होना चाहिए। 100% अधिक का मतलब ये 100 है तो 100 वो ज़्यादा हो जाएगा 200। अब यहाँ कहा गया केरल के आधे सिल्क, अब केरल कितना है 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। आधे सिल्क को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन का कितना प्रतिशत है, देखिए प्रतिशत पूछ लिया गया तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसके प्रतिशत से, कर्नाटक के सिल्क से। कर्नाटक का सिल्क कितना है 200। काट दीजिएगा, 00 से 00 कट जाएगा, 2 से 50 को काटेंगे 25 बार में, 25% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं और इनमें से 10% पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं। अब देखिए ध्यान से, हम इसमें एक संख्या मान लेंगे। मान लीजिए टोटल लोग कितने हैं, यहाँ पे टोटल 100 लोग हैं, जिसमें से 20% पुरुष हैं, 20% पुरुष हैं।
ध्यान से समझिएगा। 20% पुरुष का मतलब मैं मानता हूँ 100 का 20% केवल 20 ही होता है। 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। अब कहा क्या गया है, अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, 100 का 70% मतलब 70% ही हुआ। 70% कर्मचारी विवाहित हैं और इनमें से 10% पुरुष हैं। टोटल विवाहित कितने हैं? 70। लेकिन 70% में केवल पुरुष कितने हैं? 10%। तो 70 का 10% कितना होगा? आप अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 7 एकम 7। तो विवाहित पुरुष कितने हैं? 7। टोटल पुरुष कितने थे? 20। तो आपसे पूछा गया कितने पुरुष अविवाहित थे, तो 20 से 7 निकालेंगे तो बचेगा 13। 13 पुरुष अविवाहित थे। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कितने पुरुष पूछा गया था? टोटल पुरुष में कितने प्रतिशत अविवाहित थे? तो टोटल पुरुष थे 20। 20 से 100 को काटेंगे 5 बार में और 13 पचे कितना हो जाएगा? 65। 65% पुरुष अविवाहित थे। तो प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तभी आप हल कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। तो नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं? अब देखिए अगला प्रश्न में बहुत ही आसानी से हम हल करेंगे। कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली। मान लीजिए 100 थे और 100 में 100% था और 100% में 10% को सजा मिली। ठीक है, 10%, 100 का 10% कितना हुआ? 10। केवल 10 लोगों को सजा मिली, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। अब यहाँ दिमाग लगाना है कि मान लीजिए 100% अपराध करते हैं, जिसमें से 20% बच जाते हैं और 20% बच जाते हैं, तो सजा कितने लोगों को मिली? 80% लोगों को। तो ये जो 10 लोग हैं, ये 10 के बराबर क्या है? 80%। ध्यान से समझना है। ठीक है, कहा गया था कुल नागरिकों का 10% को अपराध की सजा मिली है। तो मान लीजिए 100 थे, 100 का 10% कितना हुआ? 10। लेकिन फिर क्या कह दिया गया? फिर ये कह दिया गया अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। तो 20 बचते हैं तो अपराध कितने को मिली? हर चीज़ 100 होता है, 100 में से 20 को अगर बचा दिया गया तो कितने बच गए? मिली सजा 80 को घटा दिया, तो 10 के बराबर है 80। तो हमें क्या कहा गया? टोटल अपराधी कितने थे? तो हर चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100। निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 25 पंचे कितना हुआ? 125। 125 एक के दशमलव बाद पॉइंट लगाए तो 1 दशमलव बाद पॉइंट लगा दीजिए, 12.5% आंसर हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। देखिए, ऐसे प्रश्न में दिमाग नहीं लगाएंगे तो पक्का है कि आप इस प्रश्न को छोड़ के आएंगे। इसमें दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हल कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए? आपको इसका आंसर बताना है। अब देखिए, ऐसे प्रश्न को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे साथ आप जुड़े रहे होंगे तो आपको आंसर देखते ही पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ। कह रहा है कि आप ये बताइए कि हर तिमाही 10% आपकी सैलरी बढ़ाई जाए, वो आप लेंगे कि आपका लगातार एक साल में 40% बढ़ा दिया जाए, उसको आपको चाहिए? तो आप अगर एक साल में तुरंत 40% बढ़ा लेंगे तो मान लीजिए 100 रुपये था आपके पास, तो 40 बढ़ जाएगा तो 140 हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। अगर इसमें देखेंगे तो देखिए 100 है तो इसमें क्या देखिए, 100 से मान लीजिए इसमें 10% की वृद्धि होती है तो तिमाही होती है, मतलब
एक साल में कितने तिमाही होते हैं? तो 4 तिमाही होते हैं। 4 तिमाही मतलब हर साल 10-10 बढ़ेगा, 110 110 ऐसे करके 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, जो कि 40% से अधिक हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके इसको 4 बार चेक कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करना है? 110 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 110 इस पॉइंट से आप करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रॉफिट होगा वो इस 40% से अधिक होगा। ये इतनी छोटी चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो जो ऑप्शन नंबर बी में ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा लाभ 10% वाले से होगा। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग कितना है? देखिए 40 का वर्ग करेंगे तो 40 का वर्ग का मतलब ये हुआ, और इसका वर्ग हो गया 1600। 1600 का 40%, 40% का मतलब 20 दूना 40, 20 पंचे 100 का चौथाई। चौथाई का मतलब 1/4। 5 चौक 20, 20 से काटेंगे 80 बार में 20 अट्ठे 160, मतलब 80, और 80 दूना कितना हो गया? 160 करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 76 52 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब देखिए अगला प्रश्न, दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत चुटकी वाला सवाल। एक गांव में कुल आबादी यक्स है जिनमें से 40% महिलाएं हैं। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। तो एक्स का मान क्या है? यक्स मतलब कुल आबादी का मान क्या है अगर गांव में साक्षर महिलाएं की कुल संख्या 6000 है, ठीक है, और नीचे दे दिया गया, मान लें कि गांव में केवल साक्षर या निरक्षर हैं। अब यहाँ ध्यान से आप देखेंगे अगर, तो कहा क्या गया था कि गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि जो लगाया गया है ये पुरुषों के लिए लगाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं से बच्चे दिमाग थोड़ा सा नहीं दौड़ा पाएंगे। तो 4000 पुरुष क्या हैं? 4000 पुरुष हैं निरक्षर, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं। और कहा गया है इसके आधा जो है वो महिलाएं निरक्षर हैं। तो 4000 का आधा, क्योंकि पुरुषों का आधा कहा गया है, तो 4000 का आधा क्या हो जाएगा? 2000। मतलब कि 2000 महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी हैं। और पढ़ी लिखी कितनी है? साक्षर महिलाएं कुल कितनी है? 6000। तो 6000 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। 2000 नहीं पढ़ी लिखी हैं, 6000 पढ़ी लिखी हैं, तो 6 2 कितना हो गया? 8000। तो टोटल महिलाएं कितनी हो चुकी हैं? 8000। और टोटल महिलाएं यहाँ कितना दिया गया? 40% महिलाएं हैं, तो 40 का मान हो चुका है 8000। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया? टोटल, तो टोटल का मतलब 100% का मान। 40 से इसको काटेंगे 20 बार में, मतलब 2000 बराबर का तिरछा गुणा 20000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 5/3 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए यहाँ दिया गया है 5/3 और यहाँ दिया गया है 3/5। आप चाहें तो इसको एक संख्या बना ले। कैसे?
3 5 का लासा ले लीजिए, 3 5 का लासा होता है 15। अब 15 से यहाँ भी गुणा कर देना है और 15 से यहाँ भी, ठीक। 3 से 5 15 काटेंगे 5 बार में, 50 कितना हो गया 25। 5 से 15 को काटेंगे 3 बार में, 3 त्रिका कितना हो गया 9। तो पहली संख्या हो चुकी है 25, दूसरी संख्या हो चुकी है 9। कहा गया कितना अधिक है, ठीक है। 3/5 से कितना अधिक है तो देखना है, अगर 9 घटाएंगे 25 से तो कितना अधिक है 16 अधिक है, ठीक है। 16 अधिक है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे कहा गया था 3/5 से, 3/5 मतलब 9 से, तो नीचे हम 9 कर देंगे। हमारा आंसर आ चुका है 1600/9, 1600/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600/9। अब इसका आंसर भाग देके तो आपको निकालना ही आना चाहिए। 9 एक कम 9 होगा, 7 बचेगा और 9 सत्ते 63, 177.77% होगा, जो कि ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। गणना में प्रतिशत त्रुटि है अगर त्रिशा एक संख्या n को 3 गुणे 1/2 की बजाय 2 गुणे 1/3 से गुणा करती है। सवाल सेम है, सिर्फ आपको भड़काया गया है कि आप समझ ना पाएं। जो बच्चा दिमागी होगा वो चुटकियों में हल करेगा। 3 गुणे 1/2 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 1/2 का मतलब 3 एक कम 3 और 3/2। ऐसे 2 गुणे 1/3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 1/3 का मतलब हुआ 2 एक कम 2 और 2/3। तो एक संख्या था 3/2 और दूसरी संख्या था 2/3, ठीक है। अगर हम इस संख्या में इनको बनाएं तो 2 3 का क्या लेंगे लासा, 2 3 का लासा हो जाएगा 6। 6 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से हम यहाँ, तो 2 3 6 और 3 त्रिका हो गया 9 और 3 से 6 को काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी हो गया 4। एक संख्या 9 है और दूसरी संख्या क्या है 4 है। यहाँ समझ में आ गया। तो पूछा गया कितना त्रुटि है, यहाँ पूछा गया था कि 3 गुणे 1/2 की बजाय 2 गुणे 1/3 से गुणा करते हैं तो कितना त्रुटि है। माइनस करेंगे तो 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5। और त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने पे पूछा गया है, 3 सही 1/2 मतलब 9 पे, तो 9 कर देंगे। 500/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 500/9 बताने की ज़रूरत नहीं है, काट देंगे आप। 9 5 45, 9 5 45, 55.55% होगा, जो कि डी में दिया गया है। हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कम कलम यूज करके कैसे प्रश्न को चुटकियों में उड़ाना है ये मैं आपको बताता हूँ। आगे आपकी मर्जी, क्लासें बहुत हैं, जहाँ चाहें आप जा सकते हैं। अगर y यक्ष से 20% अधिक है तो यक्ष y से कितना फीसदी कम है। जब ऐसा प्रश्न आपके सामने बने तो यहाँ क्या दिया गया, अधिक है। बस अधिक आपने पहले देखा तो 20 मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत में ज्ञात करना 100 करना है। अधिक कहा गया तो 100 में इस 20 को जोड़ देना है, नीचे कर देना है 120। बस 20 से 120 को काटेंगे 6 बार में, 100/6, 100/6 का मतलब 50/3, क्योंकि मैंने इसे 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 से 50। 50/3 का मतलब सबको पता होगा, 3 से अगर काटेंगे तो 3 एक कम, भाग देंगे तो 3 एक कम 3, 3 छक 18, 16.67% आएगा। भाग दे के चेक कर लीजिएगा, जो कि बी में दिया गया है। सेम प्रश्न फिर आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 20 दिसंबर 2017 को पूछा गया है। 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया गया, तो त्रुटि बताइए। कुछ नहीं है, 5/4 लिखना है, 4/5 लिखना है, लासा लेना है 4 5 का, क्या हुआ 20, क्या आया 20। अब 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ काटेंगे 4 पंचे 20
और 50 25, पहली संख्या 25 मिली, इसको काटेंगे 5 चौक 20 और 4 चौक 16, दूसरी संख्या 16 मिल गई। तो पूछा गया कितना प्रतिशत त्रुटि है। देख लीजिए 25 से 16 हुआ, घटाएंगे 9 की त्रुटि है तो 9 प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। किस पे? 25 पे। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में, 9 चौक 36 प्रतिशत, जो कि बी में दिया गया है। ये मैं आपको बताने के लिए गुणा कर रहा हूं, जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो ऐसे प्रश्न में कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा करेंगे, 4 5 का लासा लेंगे 20 और कहेंगे 4 पंचे 50 25, 5 चौक 4 चौक 16, अंतर देखेंगे 9, प्रतिशत निकालेंगे और किस पे? 25 पे, और कहेंगे 36 प्रतिशत। जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा है वो हल करेगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। सेम प्रश्न फिर से दे दिया गया, सिर्फ भड़काने के लिए कि बच्चे डर जाएं और इस प्रश्न को गलत कर दें। किसी कामगार के जून के वेतन के प्रति जुलाई के वेतन का 2:1/2 अनुपात 2:1/4 का अनुपात था, तो जुलाई के वेतन जून के वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था? 2:1/2 का मतलब 2 दूनी 4 और 1 5/2। इसका 2:1/4 का मतलब 4 दूनी 8 और 1 9/4। मैंने क्या कहा? 2 4 का लासा लेंगे तो आएगा 4। अब 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, पहली संख्या बन चुकी है 10, 4 से 4 काट देंगे, दूसरी संख्या बची है 9। तो कितना प्रतिशत कम हो गया है? अगर आप देखेंगे पहले 10 रुपये मिलता था, अब 9, तो अब 1 रुपये कम हो गया। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किस पे कम हुआ है ये पूछा गया है। तो जुलाई के वेतन में जुलाई का वेतन कितना था? जुलाई का वेतन जून के वेतन की तुलना में, जून के वेतन के बारे में पूछा गया है। जून के वेतन की तुलना में तो जून का वेतन कितना था? 10 था, तो 10 से आप डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, 10% करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% से कम हो जाती है। अगर वह तूफानी मौसम में 350 में से 196 बार लक्ष्य को भेद सकता है, तो सामान्य परिस्थिति में 250-60 में से कितने लक्ष्य को भेदने की उसकी मारक दर क्या है? देखिए प्रश्न बहुत इजी है। वो 350-60 मौसम में भेद सकता है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण 196 बार ही करता है। तो पहले हम देखेंगे ये 196 कितना प्रतिशत है। 196/100 किस पर? 350 में, तो 350 नीचे करेंगे। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं सीधा सीधा, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और यहाँ 5 बचा, 7 56 और 28 दूना कितना हो गया? 56। 56% आ गया। 56% वो भेद सकता है। अब देखिए यहाँ 56% वो कर सकता है कब? जब मौसम तूफान खराब हो जाता है तब। और तब जब खराब हो जाता है तब कितना प्रतिशत कम हो जाता है? 20% कम। मतलब हर चीज़ 100 होता है, 100 में 20 कम हो गया, तो 80% का मान 56 है। ध्यान से समझिएगा, 80% का मान 56 है, तो 100% का मान क्या होगा? 0 से 0 कट जाएगा, 8 सत्ते 56 और 10 सत्ते क्या हो जाएगा? 70% हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो उसका 70% सामान्य भेद है, और कहा गया 250-60 है, तो वो 70% मारक दर से कितना मारेगा? 60। तो 250 × 70/100 कर दीजिएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 25 सत्ते 175 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न को समझना है, फिर चुटकियों में हल करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई।
चावल के भंडार में कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे भंडार में फिर उतना ही हो जाए जितना प्रारंभ में था। मैंने आपसे क्या बताया, अगर हमारे साथ जुड़े रहे होंगे तो पता होगा 25% की वृद्धि, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 25 गुणे 100 वृद्धि कहा गया, 100 में 25 जोड़ दीजिए 125। 25 से 125 काटेंगे 5 बार में, 5 से 100 काटेंगे 20 बार में, 20% करेक्ट होगा जो कि डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका उत्तर हम लोग हल करते हैं। एक वर्गाकार खेल के मैदान में 60 है, खेल की मैदान की 60 मीटर भुजा है, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई, इसका क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। प्रश्न में कुछ नहीं करना था, वर्गाकार की भुजा 60 है तो पहले हम निकाल सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 60 × 60, ये क्षेत्रफल होगा। अगर कहा गया भुजा में 15% की वृद्धि किया जाए तो 60 का 15% निकालना आना चाहिए। 60 का 15% मतलब 15/100 यहाँ कर देंगे, निकालेंगे, काटेंगे पीटेंगे आ जाएगा, काटेंगे पीटेंगे आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9, तो 9 फिर जोड़ देंगे, फिर कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 69 × 69। तो इसको आप गुणा करके अंतर भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये लंबा प्रोसीजर होगा। सबसे आसान तरीका हम क्या बताते हैं, ये फार्मूला याद रखना है x + y, ठीक है, और यहाँ पे फिर याद कर लेना है आपको प्लस x × y/100, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 है तो x + y मतलब 15 और 15 क्या हो जाएगा 30, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 30 प्लस, और यहाँ पे 15 × 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा /100। 15 15 यहाँ होता है जो 225, 225 का मतलब 2.25, तो 30 में 2.25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32.25 की वृद्धि, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए अगर और आसान तरीका बताएं तो और एक आसान तरीका है, ये जो 15% है 100 में जोड़िए 115 × 115 और /100 कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी फार्मूला नहीं याद करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ईश्वर ने नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ा लगाने की आवश्यकता है, इसके कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई में 16% की कमी आई है, तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत कमी होगी। तो मैंने क्या कहा, हर चीज़ 100 होता है, 100 में से 16% घटाइए, तो 16% अगर घटाएंगे बचेगा 84 × 84, 84 × 84/100। इसको आप निकाल लीजिएगा, ये आपका टोटल आ जाएगा, उसमें से 100 घटा देंगे, आपका जितना आएगा उसमें से 100 घटा देंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, अगर इसको आप निकालेंगे तो लगभग 16 32 16 16 यहाँ 256 29 पॉइंट कुछ आएगा, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। इतना छोटा प्रश्न बताने का मन नहीं करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। विष्णु ने एक प्लाट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ लगाने की ज़रूरत है, जिससे आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 2% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, आपसे ये पूछा गया है। तो फिर मैंने तरीका बताया, हर चीज़ 100 होता है, 100 में से 2 की कमी 98 × 98 कर दीजिएगा /100। ठीक है, इसमें से क्या करना है, इसमें से क्या करना है, जितना आएगा फिर 100 से आपको घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और ये है आज का लास्ट प्रश्न। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जो अगला पार्ट होगा उसमें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं छोटी क्लास लेके आऊँगा और वही प्रश्न भी होंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, नहीं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको इसका उत्तर बता दिया जाएगा। तो मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।